आइए अब हम आपको पार्ट 1 में मैंने आपको एरिया, सर्किल के एरिया बताया, यानी किसी वृत्तों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, परिधि क्या होती है। अब हम आपको बताते हैं कि वृत्तों से ही संबंधित उसमें त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है और उनके एरिया क्या होते हैं, उनकी परिधियाँ क्या होती हैं। इस तरीके से हम आपको बताते हैं कि मान लिया जाए ये एक सर्किल दिया गया है, ये केंद्र दिया गया है और इसमें से किसी भी दो त्रिज्याओं, यानी केंद्र से अगर दो त्रिज्याओं के बीच के भाग को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याएं कैसे, मान लीजिए ये एक पार्ट कटा हुआ है और ये एक पार्ट कटा हुआ है, तो ये जो पार्ट दिया गया है इसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। और ये जो बाहर का भी किसी सर्किल के बाहर का भी पार्ट दिया गया है, ये आपका ये किसी भी सर्किल का कटा हुआ भाग है, इसलिए हम इसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, छोटा भाग है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये किसी भी भाग का बड़ा भाग है, इसीलिए हम इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। अब मान लिया जाए इसको निकालने के लिए इतने ही पार्ट किए जाएं, तो ये हम कैसे जानेंगे कि इसका क्या हिस्सा होगा। अब इसकी अगर टोटल माप देखी जाए तो 360 अंश होती है। 360 का मतलब होता है एक पूरा सर्कल। और यहाँ पर जब हम किसी पार्ट को निकालते हैं, मान ले ये 60 अंश का है, तो 60 अंश का ये हो जाएगा, 60 अंश का ये हो जाएगा, फिर ये 60 का और ये 60 का। इसमें पार्ट कितने हुए, 6। उसमें से हम किसी एक पार्ट का अगर हमें एरिया निकालना होता है, मान लिया जाए कि ये दिया गया और बताया गया कि इस त्रिज्यखंड का पार्ट 60 अंश है, तो इसमें 60 अंश के कितने पार्ट होंगे किसी सर्कल में, तो 360 होता है और उसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 6, इसमें से 6 पार्ट आएंगे। यानी किसी भी वृत्त का छठवां भाग, किसी भी वृत्त का छठवां भाग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, या जितने भी अंश दिया गया है वो उस अंश का जितना भी पार्ट है उसी का वो पार्ट होता है, उसी का वो भाग होता है। अब इसका एरिया निकालने के लिए देखिए यहाँ पर 6 पार्ट मैंने बताए, तब तो आप लिख सकते हैं कि पाई r²/6 अगर 60 अंश दिया गया है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें, पाई r² इंटू जो अंश माप दी गई है यानी 60 बटे पूरी माप 360, इसको हम ऐसे काट दें तो ये 6, यानी पाई r²/6 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 60 अंश का ना दिया जाए, क्योंकि पूरा जो वृत्त होता है वो 360 के लिए होता है। अब अगर 10 अंश का त्रिज्यखंड दिया गया है तो 10 अंश के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पर हम जितने डिग्री के लिए पूछा जाता है टोटल जो है 360, यानी जितने अंश के लिए पूरा वृत्त जो होता है वो 360 का एरिया माना जाता है। और 360 में से जितने पार्ट हमें निकालने थे, मान लीजिए हमें 10 अंश निकालना है तो 10/360, अगर 40 अंश का निकालना है तो 40/360, अगर 90 अंश का निकालना है तो 90/360। इस तरह से हम किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन ये जिस त्रिज्यखंड यानी संगत त्रिज्यखंड जो दिया गया है उसके हिसाब से हम बताते हैं। अब मान लिया गया कि ये एक सर्कल दिया गया है और सर्कल में ये त्रिज्यखंड दे दिया गया और बताया गया कि इसका भाग ये 90 अंश है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं पाई r² 90/360, ये और ये काट के, यानी पाई r²/4 लिख देते हैं। इसी तरह से 90 ना दिया जाए, यहाँ पर अगर आपसे बता दिया जाए कि ये कोण केवल थीटा दिया गया है, तो यहाँ पर केवल इंटू थीटा हो जाएगा और बटे 360 हो जाएगा। अब आइए आपको इसका क्षेत्रफल बताते हैं। क्षेत्रफल त्रिज्यखंड, ये लघु त्रिज्यखंड है, तो लघु त्रिज्यखंड का मतलब ये छोटा पार्ट जो होता है उसे लघु बोलते हैं। ये लघु वृत्तखंड है, वो सॉरी त्रिज्यखंड,
लघु त्रिज्यखंड दिया गया है और ये दीर्घ त्रिज्यखंड दिया गया है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पूरे सर्कल का क्षेत्रफल इनटू जो थीटा दिया गया है, यानी जितने अंश की वैल्यू दी गई है तो थीटा बटे 360, यानी जितनी अंश माप यहाँ पर दी जाए किसी की उतने उसके बटे में 360 को लगा दे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल गुणे अंश माप जितनी हो और बटे में 360 होता है। ये आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। उसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए इसको आगे बताते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, क्योंकि त्रिज्या सेम रहेगी, केवल यहाँ पर कोण थीटा बटे 360। ये थीटा जो है लघु त्रिज्यखंड की माप है, अंश माप है, ये यहाँ पर थीटा उससे लिया गया है। अब दोनों की अगर हम वैल्यू बराबर करते हैं तो ये आएगा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा होल अपॉन 360। कॉमन क्या मिल रहा है आपको? पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 360 माइनस थीटा बटे 360। आप ये भी लिख सकते हैं और इसका मात्रक जो होगा वो वर्ग इकाई ही होगा। किसी का भी क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग इकाई ही होगा। आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आपको अगर कुछ और भी लिखना है तो आइए बताते हैं। इसमें हम आपको कैसे बता दें कि यहाँ पर मान लीजिए ये आपका 50 अंश का दिया गया है, ये थीटा जो है वो 50 अंश का दिया गया है और इस पूरे की माप 360 होती है, तो ये आपका हो जाएगा, बचेगा 310। तो हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल दिया गया है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणे दीर्घ त्रिज्यखंड की अंश माप बटे 360। और उसी प्रकार से जब लघु का निकालते हैं तो यहाँ पर अंशमाप जो लिखी जाती है, जो थीटा लिखा था, वो जिस त्रिज्यखंड यानी संगत त्रिज्यखंड की अंशमाप होती है। संगत का मतलब होता है लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। आइए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। मान लिया जाता है ये आपका त्रिज्यखंड दिया गया है जो 60 अंश का दिया गया है, इसकी त्रिज्या 7 दी गई है और आपसे ये कहा जाए ये 7 सेंटीमीटर दी गई और इसका एरिया आपसे बताया जाता है कि एरिया निकालिए। तो त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैंने बताया त्रिज्या आपकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर, अंशमाप जो थीटा दिया गया है वो 60 अंश। अब एरिया निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। लिखते हैं पाई 22/7
गुणे आर, आर आपका दिया गया है 7 गुणे 7 2 बार हो जाएगा, वर्ग दिया गया है, और थीटा 60 बटे 360, 7 से ये 7 और 60 से ये 6, 3 11, 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसे दशमलव में निकालते हैं 2 अंकों तक तो लगभग इतना आ जाएगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसी में वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड को हम घटा देते हैं। ये लघु त्रिज्यखंड था, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं। इसी प्रकार से त्रिज्यखंड का कभी कभी आपसे परिमाप पूछ लिया जाता है। उससे पहले हम बता दें चाप की लंबाई क्या होती है। चाप क्या होती है? जो पूरी वृत्त की परिधि होती है, पूरे वृत्त की परिधि, ये टोटल चाप की लंबाई है। यानी इसकी टोटल ये सर्किल कितनी लंबाई से बना हुआ है। मान लीजिए कोई आपका एक तार दिया गया है जो 20 सेंटीमीटर दिया गया है और उसको एक सर्कुलर पार्ट में आप घुमा दीजिए, सर्कुलर पार्ट में यानी वृत्ताकार भाग उसको बना दीजिए, वृत्त में बना दीजिए, और उसमें से कोई पार्ट दोहरा ना होने पाए, मतलब तार के ऊपर तार ऐसे ना आए, वो पूरा तार से ज्वाइंट ही हो, तो उसे 20 सेंटीमीटर जो दिया गया वो कुल उसकी लंबाई जो है वो कुल उसकी चाप की लंबाई है। लेकिन किसी पर्टिकुलर पार्ट की चाप की लंबाई क्या होती है? मान लीजिए ये पार्ट दिया गया है और ये ऐसे दिया गया। अब बताया जाए सिर्फ इस चाप की लंबाई बताइए, और इसकी अंशमाप 60 अंश दे दी गई। तो चाप की लंबाई सेम उसी तरह से चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई परिधि यानी 2 पाई आर गुणे, मैंने अभी एरिया में बताया जिसका अंश होता है उसी का उतना पार्ट लिया जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी थीटा, और ये पूरा जो सर्कल होता है वो 360 का होता है, यानी थीटा बटे 360। इस तरह से हम चाप की लंबाई भी निकाल लेते हैं। अब अगर किसी त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला हो गया, इसे L से डिनोट करते हैं। उसके बाद में अगर आपसे ये कह दिया जाए कि किसी भी त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का परिमाप निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, अगर हम लघु त्रिज्यखंड का निकालते हैं तो ये दिया गया है और ये दोनों त्रिज्या R, परिमाप का मतलब होता है उसकी सभी भुजाओं का योग। ये अब ये चाप की लंबाई यानी संगत चाप की लंबाई प्लस एक बार ये त्रिज्या और एक बार ये त्रिज्या, तो यहाँ पर हो जाएगा संगत चाप की लंबाई प्लस 2 गुणे त्रिज्या। अब संगत चाप से क्या मतलब है? संगत चाप का मतलब है कि आप यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि संगत चाप का मतलब वो चाप दीर्घ भी हो सकता है या लघु भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब था कि हमारा कौन सा संगत का मतलब यहाँ पर जिस त्रिज्यखंड की हम बात करें उस त्रिज्यखंड से मतलब होता है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। मान लिया जाए इस चाप की त्रिज्यखंड का अगर हमें परिमाप निकालना है और त्रिज्यखंड के परिमाप के लिए ये त्रिज्यखंड दिया गया है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई और ये 60 दिया गया है। अब बताया गया इसका परिमाप निकालिए। तो त्रिज्यखंड के परिमाप के लिए त्रिज्यखंड का परिमाप मैंने आपको बताया चाप की लंबाई, तो यानी 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 प्लस 2 इंटू आर, 2 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 60 बटे 360 गुणे बटे में ये 22 बटे 7 और प्लस 2 गुणे
7 दिया गया। 7 से 7 को काट दिया, ये 6 आ गया, इससे इसको काट दिया 3। अब इसका गुणा करते हैं तो ये आता है 22/3 + 14। ये आ जाएगा 7.33 लगभग +14 यानी 21.33 सेंटीमीटर। ये आपके त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाता है।